तो जी हाँ मेरे दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। ठीक है। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग एक्चुअली फिजिक्स पढ़ते क्या है ना। फिजिक्स कर पढ़ते क्यों हैं। ठीक है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे सवाल जो जेई मेन पूछता है वो क्यों पूछता है ना। एंड वो एक्चुअली सवाल वैसे क्यों सेट करता है। तो भाई साहब, यहाँ पे इस फोटो में आपको दिख रहा होगा, इस फोटो में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है। ये दो क्रेन है। एक ये इसको उठाया हुआ है, एक दूसरा मशीन को उठाया हुआ है। ठीक है। दो क्रेन मिलके एक मशीन को उठाया हुआ है। ठीक है। तो भाई साहब, ये एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट पता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आप ऐसे सवाल पढ़ोगे, है ना। तो वहां से जेई मैन एक्चुअली अब तो नहीं करता है, बट कॉन्सेप्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का है यहाँ पे जो अप्लाई होता है। ठीक है। ये पुली वगैरह देख रहे होंगे, है ना। ठीक है। ये पुली है। ठीक है। ये है। बट मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो मशीन है भाई साहब, ये मान लेते हैं 500 किलो का मशीन है कोई। कितना किलो का मशीन का वजन क्या है। मशीन का वजन क्या है, 500 किलो। क्या है, 500 किलो। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्यों पढ़ते हैं भाई साहब, है ना। फिजिक्स क्यों पढ़ते हैं भाई। हम फिजिक्स इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम किसी भी प्रैक्टिकल कर सके, है ना। कोई भी चीज को हम एग्जैक्ट मेजरमेंट कर सके। ठीक है। ठीक है। तो ये भाई साहब, अब ये बताओ कि इस रस्सी में और इस रस्सी में कितना लगता होगा फोर्स, है ना। तो ये भाई साहब कुछ इस टाइप का है। ठीक है। दोनों ऐसे फोर्स लगा रहे हैं ना, ऐसे लगा रहे हैं ना, दोनों ऐसे करके। और मशीन यहाँ पे बीच में है। ठीक है। ये है वर्टिकल। तो इस वाले और इस रस्सी के बीच में, यानी कि यहाँ और यहाँ, ये कुछ एंगल होगा थीटा। हम मान लेते हैं इसको 45 डिग्री। कितना, 45 डिग्री। ठीक है। और ठीक है, अब पूछेगा इस रस्सी में फोर्स कितना लग रहा है, बल कितना लग रहा है। भाई टेंशन क्या है, कितना से इसमें टी क्या है। ठीक है। ऐसे ही पूछता भाई, जेई में यही पूछता है। ठीक है। तो इसका मतलब आप क्वेश्चन बनाते हो, इसका मतलब ये मत समझना कि किताब तक सीमित, तो भाई यहीं से उठता है। ये सब प्रैक्टिकल है, एक्चुअल यही सब है ना। एक्चुअल में यही सब है। ठीक है। तो यहाँ पे ये मान लेते हैं 45 है। ठीक है। तो इसका कंपोनेंट, टी का कंपोनेंट इस पे कितना हुआ। अरे भाई साहब कितना हुआ, ये हो जाएगा टी कॉस 45। क्या होगा, अरे भाई होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी होगा टी। दोनों यदि 45 एंगल है तो यहाँ भी टी होगा ना। ठीक है। तो ये भी 45 है, तो ये क्या हो जाएगा इधर है, टी कॉस 45। ठीक है। ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, यानी कि 2t। ऊपर कितना फोर्स लग रहा है भाई, ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, एक इस साइड वाला एक इस साइड वाला, दोनों ऐड कर दो, है ना। 2t कॉस 45। अब एक बात बताओ, यही 2t कॉस 45 इसको हवा में लटकाया हुआ है, ऊपर उठाया हुआ है, यही लटकाया हुआ है ना। तो यही लटकाया हुआ है। ठीक है। अब नीचे क्या लग रहा है इसका, mg। क्या, नीचे क्या लग रहा है, mg, जो कि है 500 इंटू 10, यानी कि 5000। ठीक है। अब हम यदि बात करें 2t कॉस 45। ठीक है। तो भैया t कॉस 45 क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 2500। क्या बात है ना। कॉस 45 नीचे आएगा, है ना। कॉस 45 का वैल्यू होता है क्या, क्या होता है मेरे भाई, 1/√2, है ना। यानी कि 1/√2। क्या यही आंसर आएगा, क्या यही आंसर आएगा मेरे भाई।
2500 इंटू 1.414, वैल्यू यही होता है, ठीक है। वन पॉइंट, ये √2 का वैल्यू यही होता है, आप लोग देख लेना गुना करके, ठीक है। तो टी, ये इतना, यानी कि इतना क्या, इतना क्या भाई साहब। ये देखो, अब कहोगे सर कैलकुलेशन कैसे करें। भाई साहब कैलकुलेशन यहाँ पे मैं बताता हूँ, क्योंकि ये 2500 है ना, ये देखना, ये देखना, ये 1.5 से थोड़ा कम है, तो इसको क्या, ये 1.5 से थोड़ा कम है, तो 2500 को 1.5 कितना होगा, 37.5, 25 का 1.5 37.5 होगा, 37.5 से कुछ कम होगा, है ना, यानी कि कुछ कम होगा। तो ऑप्शन में वहां पे दिया रहता है मेरे भाई, कोई रहेगा 3,000, कोई रहेगा 4,000, तो ये तो ऐसे कट हो गया, कोई रहेगा 3400, अब कोई रहेगा एग्जैक्ट वैल्यू 3500 कुछ, ऐसे कुछ करके। तो हम यदि ये ऐसे कैलकुलेशन जानेंगे ना, तो ये 400 और 300 तो ऐसे ही मार दिए खत्म, ठीक है, बच गया ये सब, ठीक है। तो ऐसे ही कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम देख लेंगे मल्टीप्लाई करके, जो भी आएगा आंसर वही मेरा होगा। वो क्या होगा, न्यूटन में, वो मैं मल्टीप्लाई नहीं करने वाला, आप लोग कर लेना। तो इसलिए भाई साहब, इसलिए हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, ताकि एक्चुअल चीज को हम लोग मेजरमेंट कर सके। अब इससे क्या होता है, ये इस टेंशन से क्या पता चलता है, इस जेसीबी का ये जो क्रेन है ना, इसका कैपेसिटी इसी से डिपेंड करता है भाई साहब। जो बनाने वाले मैकेनिक्स होते हैं ना, मैकेनिकल इंजीनियर, यही कैलकुलेट करते हैं, यही लिमिट लिखते हैं कि इस मशीन का कैपेसिटी इतना है उठाने के लिए, है ना, ये टेंशन इतना खींच रहा है, मतलब इतना। इसी तरह से जो भी काम करते हैं भाई मैकेनिकल इंजीनियर, इस, ठीक है, सब कुछ देखते हुए, सब डेटा को देखते हुए काम करते हैं, तभी उसका कैपेसिटी लिख पाते हैं कि हाँ ये इतना वजन तक उठा सकता है, ठीक है। तो चल भाई, आज के लिए इतना ही। मैं बार बार कह रहा हूँ मेरे दोस्त, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है ना, बट मैं निकाल रहा हूँ 1 घंटा, 1 घंटा आधा घंटा निकाल रहा हूँ, तो प्लीज़ इस टाइम को यूटिलाइज करो आप लोग भी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत काम है, और बहुत काम है तो वहाँ पे लोग लोग हैं, ठीक है, काम करने के लिए लोग हैं, बट मुझे भी करना होता है यार, है ना। ठीक है, बताऊंगा बताऊंगा, सब डिटेल बताऊंगा, डोंट वरी। थोड़े टाइम के लिए सीक्रेट रहने दो, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, और एक चीज़ भाई साहब, कल मैं जिसको फेवरेट मानता हूँ, ठीक है, ठीक है, शंकर भगवान, शिवरात्रि है भाई मेरे, पता नहीं रोंगटा खड़ा हो रहा है बोलते हुए मुझे, ठीक है। तो सभी को हैप्पी शिवरात्रि मेरे भाई, ठीक है। आई डोंट नो ये मैं गलती लिख रहा हूँ या सही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो भैया, ठीक है, चलो, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ ना भाई, इसी की वजह से, तो जो मैं कर पाता हूँ, इसी की वजह से, और कसम से जो मैं बोल देता हूँ ना भाई, आगे नहीं बोलूँगा ज़्यादा। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।